नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 का खास कार्यक्रम जनादेश 2024। झारखंड विधानसभा का भी बिगुल बज चुका है। हम बात करें वहीं तो अभी हम मौजूद हैं गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में, यानी गढ़वा शहर का ये घंटा घर चौक यानी कि गढ़वा का ये हृदय स्थली माना जाता है, जो कि यहाँ से 4 राज्यों के लिए यहाँ से लोगों का आना जाना होता है। हम बात करें वहीं छत्तीसगढ़, बात करें वहीं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ पे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता होंगे, उनके मूड को हम टटोलने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों को क्या मिजाज है। क्या कहेंगे आप, इस बार जो है चुनावी बिगुल बज चुकी है, यानी कि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और विधानसभा चुनाव यानी कि बात करें नामांकन शुरू हो जाएगा। क्या माहौल है यहाँ गढ़वा रंका विधानसभा के क्षेत्र का? कैसा प्रत्याशी को आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, प्रत्याशी का तो हम लोग सत्येंद्र तिवारी को वोट करेंगे। और गढ़वा में तो इतनी विकास हुई है, आखिर क्या वजह है? क्या देखकर आप लोग वोट कर रहे हैं, ये बताइए। जुआ लोग के क्या किया है? हेमंत सोरेन जुआ को क्या किया है? जुआ को तो कुछ किया नहीं है, इसलिए जुआ नाराज है। क्या बड़ा कारण रहा है कि आखिर आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव जुए के लेकर हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, कौन सी बड़ा काम है जो गढ़वा रंका विधानसभा में हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ? काम तो बहुत है अभी बाकी, कुछ हुआ है कुछ बाकी है, तो उसमें क्या चाहिए गढ़वा को? गढ़वा को बाईपास बनिए गया और रोजगार चाहिए। रोजगार मुद्दा है और रोजगार चाहिए, मतलब बदलाव के पक्ष में है। हाँ, बदलाव के पक्ष में। देखिए, साफ तौर पे बदलाव के पक्ष में है। रोजगार, यहाँ पे लोग रोजगार को लेकर पलायन करते हैं, इसे लेकर यहाँ के लोग बदलाव के पक्ष में है। यहाँ पे और भी लोग हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव हो रहा है, क्या देखते हैं गढ़वा को पहले और आप क्या देख रहे हैं? माहौल तो अच्छा ही देख रहा हूँ, पहले से बचपन से भी देखते आ रहा हूँ और हर एरिया यहाँ पर हमको अच्छा ही लगा। सुरक्षित हर चीज़ का मिल रहा है, विकास भी हो रहा है, देख रहे ब्रिज भी बन रहा है। हाँ, साल भर पीछे भी आए थे तो नहीं ऐसा हमको लगा, कुछ दिन पहले भी आए हैं तो गढ़वा स्टेशन का रौनक आज बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। समझ गए, ऐसा बात नहीं है, बदला हुआ है। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा, सुरक्षित भी है, झारखंड का बहुत सुरक्षित मिला है। बच्चे लोग का सोसाइटी भी देख रहे हैं कि अच्छा अच्छा घर में पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं बच्चे लोग का स्कूल कॉलेज में। और क्या इससे चाहिए? बच्चे लोग के भविष्य के लिए आगे नहीं सोचता है, और क्या चाहिए? यही चाहिए। रोजगार नहीं है, रोजगार चाहिए। बेरोजगार लोग मारा जा रहा है ना, तो जरूरी है भैया, एकदम मैं खुल के बोलता हूँ। पलायन एक बड़ी समस्या गढ़वा कर रहा है बराबर। क्या देखते हैं कि इस बार पलायन पर आप लोग वोट करेंगे? प्लान पर तो होगा करेगा, तो होगा ही। ये तो मुना हाँ लेकर। देखिए, पलायन को लेकर ये भी वोट करेंगे। किन मुद्दों पर यहाँ के लोग या फिर आप लोग वोट कर रहे हैं? यहाँ की सरकार को खुद पता होगा कि क्या विकास की है गढ़वा जिला में। आज तक चाहे बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, हम ये जानते हैं झारखंड में जितने नेता हैं किसी भी पार्टी के हैं, वो साले चोर, सब चोर हैं। इसलिए चोर हैं। आज आप बताइए, जब से झारखंड अलग हुआ है, या तो जेएमएम की सरकार बनी है या बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन बेरोजगारों के लिए क्या किया सरकार आज तक? पूरे झारखंड में कोई ये बता देवे कि आज तक किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला आज तक, या कोई प्लांट, उद्योग, धंधा कहीं कुछ लगाया? तो यदि लगाया है तो किसी भी पार्टी के नेता बता दें कि हमने काम किया, खासकर गढ़वा जिला के लिए। क्योंकि मेरा गढ़वा जिला जो कि है 3-4 बोर्डर से जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, लेकिन जितने नेता हैं सभी नेता अपने पॉकेट भरने के लिए हैं। यदि कोई भी एक नेता एक बार सोच के बतावे कि हमने गढ़वा जिला को बेरोजगारी के लिए कुछ किया तो हम मान लेंगे।
किसी पार्टी के नेता, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए क्या सोचा कि हमने यहाँ कम से कम गढ़वा के लोगों के लिए कुछ नहीं तो रोजगार धंधा लगा दिए, कल कारखाना लगा दिए, तब ना बेरोजगारी खत्म होगा। वोट आएगा बस बोलेंगे कि हम विकास किए, हम ये काम किए। हम आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए झारखंड जब से अलग हुआ है दोनों सरकार काम की है, तो जो दोनों सरकार काम की है तो क्या किया है गढ़वा के लिए बताइए ना। बेरोजगारों के लिए क्या किया है, किसी की सरकार हो, दोनों सरकार बराबर काम की है, चाहे जेएमएम की हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन राज दोनों बराबर किया है। लेकिन झारखंड के, खासकर झारखंड के जितने नेता है सब अपने पैकेट भरने के लिए है, बेरोजगारों के लिए कहीं कुछ नहीं है। हर रोज लोग पलायन भी करते हैं यहाँ से, लोग पलायन कर रहे हैं, कोई आज तक किसी भी पार्टी के नेता नहीं कहा कि भाई गढ़वा जिला में उद्योग धंधा लगना चाहिए। तो जो समय आएगा समय बताया जाएगा। 5 साल में फिर से एक बार समय आ गया जनता की। कर रहे हैं जब से मेरा झारखंड अलग हुआ है, आज तक किसी पार्टी के नेता बताएं कि बेरोजगारों के लिए हमने काम किया, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, कोई भी व्यक्ति इस चीज को बता दे एक बार कि हमने काम किया है। सही बात है बिल्कुल। तो बेरोजगारी तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, लोग काहे आखिर आत्महत्या करते हैं, काहे बाहर प्लान कर रहे हैं। मेन मुद्दा है कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ अब समय चुनाव आ गया है, समय के हिसाब से बताया जाए किसको वोट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। हम अभी किसी को नहीं कहेंगे किसको देंगे। ये 5 साल सरकार का कार्यकाल पूरी हुई है, क्या इस सरकार से कितना संतुष्ट? 1% भी नहीं है। बदलाव के पक्ष में है? हाँ, बदलाव होगी। चलिए, इनका भी कहना बदलाव होगी। क्या कहेंगे? दो शब्द क्या कहेंगे? क्या 13 को वोटिंग है, क्या बड़ी समस्या देख रहे हैं गढ़वा को, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है? गढ़वा का मत कहिए, पूरा झारखंड में अगर देखा जाए तो रोजगार के मामले में तो बहुत पिछड़ा हुआ है। इस सरकार में तो एक भी रोजगार अभी तक आया नहीं। सही बात। चलिए, ये बड़ा समस्या है। देखिए, नौकरी एक बड़ा समस्या है। देखिए, यहाँ पे और भी कई लोग हैं, सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे। 13 को मतदान यहाँ गढ़वा का विधानसभा में भी है, प्रथम चरण में। देखते हैं कैसे प्रत्याशी को आप चाहिए, कैसे प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। जो चल रहा है सब ठीक है चल रहा है। हाँ, संतुष्ट है 5 साल के कार्यकाल से आप? हाँ संतुष्ट है। क्या देखते हैं आप गढ़वा को, कहाँ देखते हैं? गढ़वा में बेरोजगारी जैसे मुद्दा आप बता रहे हैं, तो कुछ न कभी मैंने मंत्री के द्वारा तो कुछ रोजगार मिल रहा है। हाँ, बस हो चाहे अति रोड हो, सड़क हो, ये सब तो मरम्मती के काम हो रहा है। हाँ, अब अच्छा इसका मैंने विकास मैंने देखा जा रहा है मंत्री जी का। हाँ, पलायन को लेकर क्या देखते हैं? अभी भी लोग बाहर हर रोज यहाँ से जाते हैं। हाँ, तो उस पर मैंने अति लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए कि हमारे यहाँ अति फैक्ट्री खोला जाए, चाहे कोई अति खोला जाए तो कि कुछ रोजगार मिल सके। हाँ, यही मेरा का नाम है कि हमारे यहाँ के जो शिक्षित हैं उसको मैंने रोजगार मिले। हाँ, मैंने यहाँ BSc MA सब करके बैठे हुए हैं, लेकिन उसको रोजगार अभी नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, यानी कि क्या आप बदलाव के रोजगार चाह रहे हैं। बदलाव के पक्ष में हैं या नहीं? नहीं, बदलाव से मतलब नहीं, हमको रोजगार से मतलब है। बस रोजगार हो, मैंने जो शिक्षित हैं, अब घर शिक्षित मैंने पढ़ करके घरे बैठे हुए हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, ठीक है, बस। देखिए, रोजगारी एक बड़ा समस्या है। यानी कि देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी आप हैं, 5 साल सरकार की कार्यकाल पूरी हो गई, कितना संतुष्ट है? इस बार फिर मौका है। हर बार जैसे बिजली पानी सड़क को लेके होता था, ठीक है, हर कोई ध्यान दे रहा है कि बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, उससे सिर्फ पेट नहीं भरेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए फैक्ट्री लगता हो, कोई कंपनी लगता हो, या फिर जो बेरोजगार लोग हैं उन लोग को रोजगार अगर मिलेगा तो ही चलेगा। बिजली पानी सड़क से सिर्फ कुछ नहीं होगा, उस मुद्दे पर सिर्फ बहस होगा कि सड़क बनी, बिजली मिल रही है, सड़क बन गई, पानी की व्यवस्था कर दी है, उससे तो पेट नहीं भरेगा किसी का। घंटा घर भी बन गई, हर कुछ बन रहा है, उससे हमको क्या मिल रहा है बताइए? अगर मान लीजिए उसके जगह पर अगर लोगों को रोजगार मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। बस यही कि रोजगार लोगों को मिले। हम लोग भी खुद पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अभी लॉ कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं हम। देखिए, बदलाव के बारे में देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, या फिर गठबंधन हो, चाहे कोई भी हो, बस यहाँ मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले कम से कम। रोजगार की बात करेंगे। हाँ, जो रोजगार का बात करेगा उसके साथ रहेंगे। रोजगार देने का मन हाँ कहे कि हाँ हम रोजगार देंगे आपको, उसके साथ हैं हम। देखिए, साफ तौर पे एक बड़ा मुद्दा है रोजगार
यहाँ के लोगों को मिलेगा जो रोजगार की बात करेगा, उसके साथ यहाँ की युवा है। ये देखिए 5 साल सरकार की कार्यकाल कंप्लीट पूरा हो गई है, फिर से विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और फिर से आपका वोट का समय आ गया है। 13 तारीख को मतदान भी है। क्या कहेंगे आप? गढ़वा को पहले कहाँ था, कहाँ देखते हैं बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मिजाज है आपका? यहाँ तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लूट खसोट का सरकार है। ये खाली दिखावा है और जो पूर्व का किया हुआ काम में उसी को लिपापोती करके विकास का डंका बजा रहा है अभी की सरकार। अच्छा। और ऐसे कहीं धरातल पर है नहीं। यही है बड़ा समस्या क्या देखते हैं गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ बड़ा समस्या देखिए, आदमी जो उस प्रवृत्ति का है जो आज उस सरकार में उस सब का जो है से मनोबल ऊंचा हो गया है। आज कहीं आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यही है। क्या होना चाहिए गढ़वा रंका विधानसभा में जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके? यहाँ माने भाईचारा का वातावरण रहे, अच्छा से आदमी जो है खाना भोजन खाए, रात में सोवे, चैन से सोवे, कहीं जाए तो कहीं डर भय न रहे, उस तरह के वातावरण बनल रहे और उसी को सरकार हम लोग को चाहिए। क्या लगता है 5 साल की सरकार में संतुष्ट है या नहीं आप? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? नहीं। बदलाव होगी? बदलाव होगा। बदलाव होगा ना? बदलाव होगा। ठीक है। देखिए साफ तौर पे ये भी बदलाव के पक्ष में है। यहाँ क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव का समय आ गया है, क्या मिजाज है? हम लोग का तो भाई यहाँ मिथिलेश ठाकुर के काम ठीक है, लेकिन हम सत्येंद्र तिवारी भी ठीक है और वैसे मोदी जी के देखते हुए देते हैं फुल छाप में। इसलिए हम लोग का झारखंड सरकार का काम ठीक नहीं है, विधायक जी का ठीक है और मोदी जी का पाया मजबूत करना है, इसलिए हम लोग मोदी जी को देना चाह रहे हैं। मोदी जी के साथ जी, मतलब बदलाव के पक्ष में? जी जी, ठीक है। देखिए साफ तौर पे भी बदलाव के पक्ष में है। यहाँ कुछ और युवा लोग हैं। देखिए साफ तौर पे गुपचुप की इनका दुकानें हैं, बिजी रहते हैं ये लोग, लेकिन साफ तौर पे एक बार जुड़ने का बात करेंगे। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या माहौल है इस बार, क्या कहेंगे आप? माहौल तो यही रहेगा कि जिसका भी अभी चर्चा चले उसका ही होगा। किसका? जिसका भी आए अभी तो शायद कंफर्म नहीं हुआ है। चाहे जेएमएम का हो चाहे बीजेपी का हो, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। झारखंड राज्य विकास क्षेत्र में आना चाहिए। क्या लगता है 5 साल में संतुष्ट है सरकार के कार्य? गढ़वा में लगभग बहुत सारे काम हो चुके हैं जेएमएम के राज्य में। बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा जैसे में बहुत सारा, जैसे 4 लाइन पास करवाया गया आपका, जैसे रंका मोड़ घंटाघर पे कुछ प्रारूप तैयार किया गया, आपका मैया मोड़ पे चौक है वहाँ पे भी कुछ प्रारूप तैयार किया गया, बिरसा मुंडा पार्क का उद्घाटन किया गया। जैसे में काम देखा जाए तो बहुत सारे काम हुए हैं। अच्छा, बहुत सारा काम हुआ, संतुष्ट हैं आप? ठीक है, बहुत सारा काम हुआ है, संतुष्ट है। साफ तौर पे देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं जिससे जुड़ेंगे और बात करेंगे। जरा इधर आ जाइए। देखिए साफ तौर पे अगर हम बात करें तो ये रंका मोड़ है, साफ तौर पे घंटा घर चौक से अपना जाना जाता है। और यहाँ जो है पूरे गढ़वा जिला की बात कर ले तो हर जगह के लोग यहाँ पहुँचते हैं और साफ तौर पे अगर हम बात करें ठेला खुमचा से ही तमाम तरह की दुकानें लगती है और यहाँ पे लोगों को आना जाना लगा रहता है। लेकिन लोगों का मिजाज हमने जाना और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोटो से हैं। क्या कहेंगे आप, विधानसभा चुनाव फिर से आ गया है? विधानसभा का चुनाव फिर से आ गया है, सरकार के 5 साल पूरा हो गया है, कितना संतुष्ट हैं, क्या मुद्दा रह गया है, क्या सोचते हैं आप लोग? अरे कोई मुद्दा नहीं, हम लोग इस सबसे दूर रहते हैं, वोटिंग केवल कर सकते हैं। संतुष्ट है जी। क्या कहना चाहेंगे आप विधानसभा के बारे में? जी? हाँ, विधानसभा के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ के विधायक दूसरा हो जाए तो सही है। बालू पर रोक लगे, बालू की महंगाई है और यही परिवर्तन हो जाए, यही परिवर्तन। हाँ, क्या देखकर परिवर्तन चाहते हैं? मतलब काम तो अच्छा कुछ हुआ है लेकिन बालू का महंगाई बहुत ज़्यादा है, बालू का लूट बहुत ज़्यादा है और गरीब को परेशानी बहुत ज़्यादा है। बालू के चलते घर नहीं बन रहा है, इंदिरा आवास भी मिल रहा है, महंगाई के चलते नहीं बनने पा रहा है, बालू महंगा है।
बालू महंगा है। इसके कारण अगर दूसरा विधायक आ जाए तो बालू कम कर दे, बालू रोक कर दे, बाहरी बालू ना जाए, यही समस्या है। और हाँ, देखिए साफ तौर पे बालू एक समस्या है। बालू की समस्या को लेकर ये सर यहाँ पे बदलना चाहते हैं। क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव फिर से आ चुका है। भाई अभी वोट भी दिन आइए रहा है, वो में एगो जेबे करेगा, कोई में एगो देबे करेंगे, है ना? या ठाकुर जी में दे या तिवारी जी में दे, एगो में कोई में देबे देना है हमको। 5 साल में कितना संतुष्ट है? हम कुछ संतुष्ट नहीं है। क्या चाहिए आप लोग को? हम लोग को चाहने से कुछ कोई पूरा तो करेगा नहीं। जो भी करना है, जब तक हम लोग कमाएंगे नहीं तब तक तो पूरा होगा नहीं। सरकार कोई भी रहे, हम लोग को जो काम है वो तो करना है। बिल्कुल। हम लोग ठेला चलाते हैं, ठेला चलाना है ना? अब सरकार का ऊपर, भाई सरकार जैसा काम किया होगा सरकार को वोट मिलेगा, नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा। जब लॉकडाउन था तो मोदी सरकार घर बैठा कर सोचिए कि हम लोग को राशन मिला ना? कोई भी ऐसा सरकार थे नहीं थे। तो हम लोग को मोदी जी सरकार ऐसा बैठा कर सोचिए कि राशन, सिलेंडर सब मिला, ठीक है? बस यही ना। क्या लगता है इस बार बदलाव का पक्ष में है? अब तो समय आने पर पता चलेगा भैया। समय बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक है। बिल्कुल। हाँ 13 तारीख को। हाँ 13 को है और 23 को मतगणना है। देखिए महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी का जो सरकार है उससे तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी लगता है कि जितना ज़्यादा मतलब जैसे हम लोग का इलाका है वहाँ पे जो हम लोग का निजी पुलिस वाले थे वो लोगों को हटा दिया गया है अभी चुनाव के मामले में, तो और ज़्यादा वहाँ पे मारपीट ये सब मतलब फिर से पार्टी वाला माहौल होते जा रहा है। कहाँ से हैं आप? उदयपुर। रमकंडा उदयपुर। चलिए यहाँ पे देखिए इनके घर से भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? सर इस सरकार को लेकर तो, इसका काम को लेकर तो देखा जाए तो संतुष्ट पब्लिक नहीं है। फिर भी अब की बार इलेक्शन में अगर बीजेपी सरकार आई तो हम लोग के लिए अच्छा ही होगा, पूरे पब्लिक, गढ़वा के पब्लिक के लिए होगी। कौन सी बड़ा समस्या देखते हैं जो आपके क्षेत्र में हो जाना चाहिए अब तक नहीं? बस गांव में बहुत सारे समस्या हैं। गरीब लोग, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, काम धंधे के लिए बाहर जा रहे हैं। इससे अच्छा तो बाहर जाने से अच्छा तो अपने ही शहर में कुछ खुल जाता, प्लांट व्लांट खोल लेते, लेबर के लिए अच्छा हो जाता। खुद में समस्या से मतलब मेरे पास भी समस्या ऐसा बहुत आया, मजबूरी में मैं भी बाहर गया हूँ। युवा है आप, आपको बाहर जाना पड़ रहा है। जी। बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य से। बहुत बड़ा। बिल्कुल। देखिए युवा पीढ़ी के लोग भी आज कहने से हिचक नहीं रहे हैं क्योंकि बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे? 5 साल सरकार का कंप्लीट हो गया, विधानसभा चुनाव फिर से आ गया है। गढ़वा विधानसभा में हम समझते हैं कि बड़ा काम में और शिक्षा के क्षेत्र में बिल्डिंग बनिए रहा है, अस्पताल बनिए रहा है, हर जगह पर काम हो रहा है। जो मूलभूत सुविधा है हम लोग को, ये क्या बोलते हैं, ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम लोग को आवश्यकता है। चाहे मंत्री, चाहे कोई भी विधायक बने, चाहे कोई मंत्री बने, यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिए आवश्यकता है। या चाहे किसी तरह का फैक्ट्री खोले या जो भी व्यवस्था करें, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। समस्या का समाधान हम लोग को ज़्यादा जो पढ़ लिख करके जो बेरोजगार हैं उनका समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी आएंगे उनको आवश्यकता है। लेकिन हर रोज यहाँ से पलायन होता है, बराबर खबर देखते होंगे न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। पलायन को रोकने के लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, माने जो बेरोजगार का रोजगारी दूर है। इसलिए माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का जरूरी है, अगर बेरोजगार को रोजगार देने के लिए उनसे हम लोग आग्रह करेंगे। बेरोजगारी बड़ा समस्या है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। 5 साल सरकार की कार्यकाल कंप्लीट, इतना कुछ बना दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि डीसी साहब जब अपने रूम में बैठे होते हैं एसी चैम्बर में, तो यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं। क्या नहीं है? गंदगी है, गंदगी में बहुत सारे लोगों को लगाया जा सकता है। उसके तो नगर पंचायत भी उसका चुनाव कहाँ करा रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या, एमएलए एमपी बना दे रहे हैं, यहाँ लोकल कोई समाधान के लिए कुछ नहीं। यहाँ से बड़े बड़े जगहों पर लोग जा रहे हैं,
कमाने हैं, यही नहीं है काम। डांडरो नदी को किनारे साफ कर दिया जाए, उस नदी को किनारे साफ कर दिया जाए, पहाड़ पर से गंदगी हटा दिया जाए, पहाड़ से जो पानी बहता है उसको तालाब में लाया जाए। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे जुड़ते और बात करते हैं। देखिए कितना सरकार से संतुष्ट हैं। सरकार से तो संतुष्ट हैं, कुछ मैया सम्मान योजना लास्ट में सरकार लाई, अब कुछ वादा रह गया, जैसे कि पुलिस वाला बहाली जो हुआ उसको भी वादा तो पूरा नहीं कर पाए, उम्मीद दिया लेकिन वो भी हुआ नहीं। अब बीजेपी कह रही है कि हम 2500 देंगे, गोगो योजना, ये भी बोल रहे हैं 2100 बोले, ये बोल रहे हैं 2500 देंगे। ये सब तो चुनावी लॉलीपॉप है दोनों पार्टियों का, लेकिन मान लिया जैसा चुनाव तो है तो हम लोग को तो मतदान करना ही है। अभी तो यहाँ गढ़वा में लग रहा है 13 नवंबर को, लेकिन गढ़वा में जिस हिसाब से चल रहा है राजनीतिक पार्टियों लोग का, यहाँ त्रिशंकु चुनाव होगा। कौन कौन लोग जैसे में हमारे माननीय मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी हो गए, सत्येंद्र तिवारी जी हो गए, गिरनाथ जी हो गए, इन्हीं तीनों के बीच जो भी होगा। अभी तो टिकट अभी क्लियर हुआ नहीं, मिथिलेश ठाकुर जी का तो टिकट क्लियर है, सत्येंद्र जी का भी, गिरनाथ सिंह का जो अभी क्लियर क्या करेंगे अभी पता नहीं है कि नहीं। अब इसमें देखिए गढ़वा विधानसभा का तो यही हम लोग जान रहे हैं। कितना देखते हैं कि विकास हुआ है गढ़वा को? विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास तो धरातल पर है जो नजर आ रहा है, सब कुछ ठीक ही ठाक है, विकास हुआ है गढ़वा में, इसमें कोई शक नहीं है। वो कौन सी बड़ा मुद्दा है जो पीछे छूट गया है, जो सरकार को करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए था, जैसे कि हमारा गढ़वा रेहला रोड हो गया, ये रोड का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। गढ़वा से रेहला वो रोड का स्थिति बहुत खराब है, और प्लस शिक्षा का अभाव है, डॉक्टर का अभाव है। ये तो हमारा गढ़वा जिला पिछड़ा जिला है, ये सब चीज़ अभाव है, थोड़ा डॉक्टर में सुधार हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह में, ये सब थोड़ा सा दिक्कत है हम लोग को। पलायन को कैसे देखते हैं? पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ नहीं पूरे झारखंड की बात, पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार थोड़ा गंभीरता लेती तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता। यही सब है बात। आम तो इसे कई को छूटा है। सबसे पहला है वो यहाँ कमजोरी है कि अफसरशाही बहुत ज्यादा है। अच्छा। दूसरा चीज है कि कोई किसी का सुनता नहीं है, अफसरों लोग, आम आदमी का। और बाकी शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में तो पिछड़ा भी है, और जो है पलायन भी है बहुत ज्यादा। यहाँ पर कोई उस तरह का उद्योग नहीं है जो उद्योग होना चाहिए यहाँ पर। अभी खाली राशन और अथी देने से खाली काम नहीं चलेगा, उसके लिए उद्योग चाहिए, नौकरी चाहिए, मुख्य मुद्दा ही है। मैया सम्मान, अबुआ आवास, तो ये तो बोलवे कि ये विकास यहाँ का हुआ है, बहुत बढ़िया है जैन का सरकार का। हाँ, मदद हर देखेंगे, जैसा माहौल होगा वैसा ही होगा। हाँ, और तो ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे एक और हैं, क्या कहेंगे आप? फिर से चुनाव आ गया है और अब आपका वोट का बारी आ गया है। 13 नवंबर को मतदान है। हम लोग के यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो जीत के जाते हैं, पलायन तो बाहर जा करके रोजी रोटी करने वाला कर रहा है। यहाँ जो भी क्षेत्रीय विधायक हैं अपना कारोबार केवल करते हैं, मोटा रकम अपने यहाँ रखते हैं, गरीब के यहाँ कहाँ देते हैं। गरीब के 5 किलो अनाज केवल देते हैं, जो लुंगी धोती तब फलना ढेकना ये सब गरीब पहनने वाला है, लेकिन प्रलोभन में रखते हैं। यही सब है। बदलाव होगा? बदलाव तो एकदम चाहिए ना। 5 साल के अगर बात करें हम झारखंड सरकार की, तो उनसे कितना संतुष्ट है? हम लोग संतुष्ट में नहीं है। ठीक है, अब सरकार के 5 साल पूरा हो गया है, फिर से मतदान की बारी आ गई है। 13 को मतदान जी। क्या देखते हैं सर, ये जो है लोकतंत्र है और सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना है। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, किन्हीं का वहीं पे खबर आती है कि उनकी मौत हो गई। पलायन को क्या देखते हैं? पलायन मांग करेंगे सरकार से हम लोग, पलायन यहाँ पर किया जाए। काल 5 साल के पूरा हो गया तो देखिए सर, ये आप लोग की भी जानकारी है कि 2 साल सरकार जो है कोरोना काल में व्यस्त रह गई। साल भर जो है अपना 3-5 में केस फौजदारी में झेल लिया, लेकिन फिर भी अपना विकास जो है नहीं रोका। चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे रोड हो, चाहे नल्ली हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे किसी के परल हरल हो, हर चीज में साथ दुख सुख में रहता है जवान। उसको वोट सारे लोग देंगे। पलायन पर बता दीजिए। पलायन पर क्या बताएं सर, लोगों को यहाँ से बाहर काम करने जाना पड़ता है लोगों को। वो सब सरकार से बात हो रही है और
पलायन को लेकर देखते हो कि यहाँ गरीब तबके के जो लोग हैं, सीधे तौर पे अगर हम बात करें अन्य राज्यों में जाते हैं रोजगार को लेकर, तो वो होगा ना सर, एकदम बिल्कुल होगा। हम लोग को विश्वास है, भरोसा है। अभी सरकार आने के बाद जरूर यहाँ का प्लान तैयार होगा और सारे लोग जो बाहर जाते हैं वो सारे लोग रुकेंगे, अपना राज्य में ही काम करेंगे, अपने ही राज्य में काम करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों से जब मैंने बात किया, कई तरह के लोगों ने कहा है कि बदलाव होगा। कितने लोग जो है यहाँ के सिटिंग जो विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, उनके कामों को बखान किया। साफ तौर पे कई लोगों ने तारीफ किया तो कई लोगों ने विरोध किया। अब साफ तौर पे यहाँ पे लोगों के सामने छनकर जो सामने बातें आई है, लोगों का जो मिजाज सामने आई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पलायन रहा है। पलायन को लेकर यहाँ के लोगों ने एक बड़ी बातें कही हैं कि जो हम लोग को रोजगार देगा उसके साथ हम लोग वोट करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।